अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। GHMC वार्ड्स की नई हदबंदी के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन। हदबंदी एकतरफा और गैर मुंसिफाना करार। हदबंदी पर MIM समेत दीगर जमातों के भी रस्मी एतराजात दायर। वोट चोरी हमारे वजूद का मसला, हुकूमत अक़लियतों और पसमानदा तबकात को वोट के हक से महरूम करना चाहती है। रेवंत रेड्डी का दिल्ली में वोट चोरी रैली से खिताब। रियासत में पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला। देही इलाकों में कांग्रेस की सबकत बरकरार। 2219 ओहदों पर कामयाबी। BRS को 1182 ओहदे हुए हासिल। तेलंगाना और हैदराबाद में शदीद सर्दी की लहर। महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। 19 ता 22 दिसंबर ताकतवर सर्दी की लहर का इम्कान। टेम्परेचर रिकॉर्ड सतह तक गिर सकता है। और हैदराबाद में 2 हफ्ते में 8 कत्ल की वारदातें। ताज़ा तौर पर टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी के करीब 24 साल नौजवान इरफान को मौत के घाट उतार दिया गया। झगड़े में मदाखलत पर भाई ने ही भाई को मार डाला। अब खबरें तफसील से। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड्स की नई हदबंदी या तौसी के मामले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, जिसने सियासी और इंतजामी तौर पर इस मौजू को काफी हसास बना दिया है। GHMC ने अपनी हुदूद को तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर तक वुसअत देते हुए 150 वार्ड्स की जगह 300 वार्ड्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे अवाम और सियासी जमातों ने मुख्तलिफ एतराजात के साथ चैलेंज किया है। पिटीशन में इल्जाम लगाया गया है कि वार्ड्स की नई हदबंदी एकतरफा और गैर मुंसिफाना तौर पर की गई, जिसमें आबादी, जोग्राफियाई सहूलियात और इंतजामी तवाजुन को नजरअंदाज किया गया। कुछ इलाकों को नुकसान पहुंचा और कुछ को नाजायज फायदा हुआ। कानूनी चाराजोई में वकील ने अदालत में दलील दी है कि मौजूदा हदबंदी वोटर्स की बुनियाद पर की गई, जो उसूल के खिलाफ है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि मुकामी नुमाइंदों और अवाम की राय को शामिल नहीं किया गया। हुकूमत का मौक़ूफ़ है कि तमाम क़वानीन और आबादी के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक की गई और ये अमल मुकम्मल तौर पर कानूनी है। ताहम हाई कोर्ट इस पर फौरी गौर करेगी और अगर ज़रूरत हुई तो इसे स्टे या वजाहत तलब करने का इख्तियार रखती है। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया है और मुमकिना तौर पर GHMC इंतखाबात के नोटिफिकेशन या अमल को मौखर करने के अहकामात पर गौर करेगी। इलावा अज़ीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर पार्टियों ने भी नोटिफिकेशन पर रस्मी एतराज़ात दायर किए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड हदबंदी में की गई मुबैना गलतियों के खिलाफ BRS कायद तलसानी श्रीनिवास यादव की क़यादत में एक अहम वफद ने पीर के रोज GHMC कमिश्नर RV कन्नन से मुलाकात करते हुए तफसीली मेमोरेंडम पेश किया। वफद में BRS के अरकान असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव, मत्था गोपाल, अरकान कानूनसाज कौंसल दासुजू श्रावण और वानी देवी, ग्रेटर हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स, ग्रेटर मजाफाती बल्दियात के साबिक मेयर्स और दीगर सीनियर पार्टी कायदीन शामिल थे। इस मौके पर BRS कायदीन ने कहा कि वार्ड्स की हदबंदी गैर साइंसी, गैर मुंसिफाना और अवामी मफादात के बरखिलाफ की गई है, जिसमें आबादी, जोग्राफियाई तवाजुन और इंतजामी सहूलतों को नज़रअंदाज किया गया है। लिहाजा इस पूरे अमल का अजसर-ए-नौ जायजा लेकर खामियों को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि शहरियों को इंसाफ पर मबनी नुमाइंदगी हासिल हो सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वोट चोरी किसी एक लीडर का या किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे वजूद का मसला है। उन्होंने कहा कि BJP फिलहाल वोट चोरी में मुलविस है और वो मुस्तकबिल में राशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स और जमीन भी चोरी करना चाहती है। रेवंत रेड्डी दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से वोट चोरी के खिलाफ मुनाक़दा महाधरना से खिताब कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वोट चोरी का एक इंतहाई संगीन मसला है और इसके खिलाफ राहुल गांधी की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम की तायद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि BJP मुल्क में दस्तूर को खत्म करना चाहती है
और आरएसएस के एजेंडे पर अमल आवारी की तैयारी कर रही है। इस कोशिश को नाकाम बनाने की जरूरत है। रेवंत रेड्डी ने एसआईआर पर भी तनकीद की और कहा कि इसके जरिए हुकूमत मुल्क की अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को राय दही के हक से महरूम करना चाहती है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और मुल्क से हमदर्दी रखने वाले हर शख्स को इस मुहिम की तायद व हिमायत करनी चाहिए। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवाल करके जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। मरकजी वजीर बराए दाखिला और बीजेपी रहनुमा बंडी संजय कुमार ने सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी नताइज पर लगाए गए मुबैना वोट चोरी के इल्जामात की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस वाकई इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों पर यकीन रखती है तो इसे इंतखामन तेलंगाना और कर्नाटक में इख्तिदार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोनों रियासतों की हुकूमतें एक ही इलेक्शन कमीशन, एक ही वोटर लिस्ट और एक ही आइन के तहत तश्कील पाई हैं। लिहाजा एक ही इलेक्टोरल सिस्टम पर शक करने वाली पार्टी के लिए इख्तिदार छोड़ने से बेहतर कोई सबूत नहीं हो सकता। बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सच का नारा लगाती है, लेकिन अमली तौर पर गलत बयानी का इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह कर रही है और मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सियासी बयानबाजी करके जमहूरी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर वाकई इंतखाबात में बेज़ाब्तगियां हैं तो सबसे पहले कांग्रेस को इख्तिदार छोड़कर वो मिसाल कायम करनी चाहिए। तेलंगाना में जारी पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस की सबकत और बढ़तरी का सिलसिला जारी है। दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में रियासत के कई अजला में कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है और इतवार को पंचायत इंतखाबात की राय दही हुई थी और पोलिंग के फौरी बाद वोटों की गिनती हुई और शाम से नताइज का ऐलान किया गया। जुमला 4,332 पंचायतों के लिए इंतखाबात हुए थे और 4,283 से जायद के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के ताईदी उम्मीदवारों ने जुमला 2219 सरपंच के ओहदों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीआरएस के ताईदी जुमला 1182 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को महज 263 सरपंच ओहदों पर एक तरफा करना पड़ा है, जबकि 614 ओहदों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में सिद्दीपेट जिले में बीआरएस को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। जिले में जुमला 91 सरपंच ओहदे हैं, जिनमें 78 पर बीआरएस के ताईदी उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने पंचायत इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है और कामयाब सरपंचों और नायब सरपंचों को मुबारकबाद दी है और कहा कि देही सतह पर हुक्मरानी का असल आगाज ग्राम पंचायत से होता है, जहां सरपंच गांव का सरबराह और अवामी मसाइल के हल का जिम्मेदार होता है। केटी रामाराव सिद्दीपेट और दीगर मुकामात पर कामयाबी हासिल करने वाले बीआरएस के सरपंच व नायब सरपंचों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जोर दिया कि ग्राम पंचायतों के लिए फंड्स दस्तयाब हैं और अब सरपंचों को एमएलए या एमपी पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इन वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आवाम की खिदमत करनी चाहिए। केटीआर ने ऐलान किया है कि हर जिले में लीगल सेल कायम की जाएगी ताकि सरपंचों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो और कांग्रेस कायदीन की जानिब से धमकियों या झूठे मुकदमात से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरपंचों के वाजिबुल अदा फंड्स इनका हक है, जिन्हें कोई हुकूमत नहीं रोक सकती और किसी भी मुश्किल की सूरत में पार्टी दफ्तर और लीगल सेल मुकम्मल ताउन के लिए मौजूद रहेगी। उन्होंने जबकि एतमाद जाहिर किया कि मौजूदा हुकूमत के बाद दोबारा बीआरएस की हुकूमत आएगी और देही नुमाइंदों को मजीद मजबूत सहारा मिलेगा। గెలిచిన సర్పంచులు ఉప సర్పంచులు మీరు ఒక్క విషయం దయచేసి యాద పెట్టుకోండి, ఈ గవర్నమెంట్ లో మీరు పనిచేసేది 2.5 ఏళ్లే, మళ్ళీ అటెన్క వచ్చే గవర్నమెంట్ లో మన గవర్నమెంట్ లో మళ్ళా 2.5 ఏళ్లు మీరే ఉంటారు. కాబట్టి దబ్బన వీళ్ళు ఏమైనా కొద్దిగా కష్టపెట్టినా కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టినా ఒక సంవత్సరం ఓర్చుకోవాలి అంతే. అటెన్క ఏముండదు, వీళ్ళది అటెన్క ఏముండదు. మీకు వచ్చే పైసలు ఎట్లాగ వస్తాయి? గ్రామ పంచాయతీకి రావాల్సిన డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీ హక్కుగా రావాల్సిన పైసలు, ఫైనాన్స్ కమిషన్ ద్వారా రావాల్సిన పైసలు ఎవడు ఆపలేడు. ఆది శ్రీనివాస్ ఆపలేడు, రేవంత్ రెడ్డి ఆపలేడు, నరేంద్ర మోడీ కూడా ఆపలేడు. ఎందుకంటే అది రాజ్యాంగం, అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ఆధారంగా మీకు రావాల్సిన పైసలు బరాబర్ వస్తాయి. ఏమన్నా అయ్యా కూడా ఆపలేడు అది. కానీ ఏమన్నా గిట్లనే ఆడనో ఈడనో బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. వీళ్ళు చాలా లంగలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. వాళ్ళ మాటినకపోతే ఏం చేస్తారు? సర్పంచ్ గారిని ఏదో ఒక దానిలో ఇరికిచ్చి వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అధికారం కదా, సస్పెండ్ చేయాలి. సస్పెండ్ చేసి ఉప సర్పంచ్ వాళ్ళ మనిషిని పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళకు బాధ్యత ఇవ్వాలని చెప్పి లంగ కథలు చేస్తారు. అందుకే మనకు కూడా తెలివి ఉంది కాబట్టి, భగవంతుడు వాళ్ళకే కాదు మనకు కూడా తెలివితేటలు ఇచ్చిండు కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నా అంటే, జిల్లాల వారీగా సర్పంచులకు అండగా నిలబడతందుకు ప్రతి జిల్లాలో లీగల్ సెల్ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎక్కడ ఎవడన్నా మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే వెంటనే ఒక సెకండ్ కూడా మీరు ఆలస్యం చేయకండి. జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ ఇక్కడనే మీకు పక్కనే ఉన్నది. ఇక మన జిల్లా గింతనే జిల్లా, చిన్న జిల్లా, 12 మండలాలు, 2 మున్సిపాలిటీలు, చాలా చిన్న జిల్లా మనది. వెంటనే అర్ధగంట లోపల మీరు ఇక్కడికి రావచ్చు. లక్ష్మీ నరసింహారావు గారిని, రవిశంకర్ గారిని, రసమై బాలకృష్ణ గారిని, మా తోట ఆగయ్య గారిని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎక్కడ ఏ ఊర్లో చిన్న, ఇప్పుడు 83 మంది మాత్రమే కాదు, ఇంకా 17 నాడు మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఉంది, మళ్ళా జోరుదారు గెలుస్తాం, నాకే అనుమానం లేదు. ఎక్కడ చిన్న సమస్య వచ్చినా సర్పంచ్ గాని ఉప సర్పంచ్ గాని వెంటనే ఇక్కడ లీగల్ సెల్ యాక్టివేట్ చేయాలి, వెంటనే కోర్టుకు పోవాలి, మన హక్కుల కోసం మనం కొట్లాడాలి. ఈ విషయంలో రాజీ పడొద్దని చెప్పి నేను కోరుతున్నా. सिद्दीपेट में साबिक वजीर और रुकनी असम्बली हरीश राव का कैंप दफ्तर उस वक्त पुरजोश और पुरहुजूम मंजर पेश करने लगा जब पंचायत इंतखाबात में कामयाब होने वाले नए सरपंच, वार्ड मेंबर्स और बड़ी तादाद में देही अवाम इनसे मुलाकात के लिए वहां पहुंचे। हरीश राव ने कामयाब उम्मीदवारों को शालपोशी के जरिए तहनीयत पेश की, जिसके बायस कैंप दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट हलके में अवाम ने मुकामी इदारों में भी गुलाबी परचम को सर बुलंद करके बीआरएस पर अपने एतमाद का एक बार फिर इजहार किया। उन्होंने बताया कि सिद्दीपेट असेंबली हलके में बीआरएस ने शानदार तारीख रकम करते हुए 91 में से 78 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 4 देहात में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जो पार्टी की मजबूत अवामी तायद का सबूत है। और उन्होंने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को नेक तमन्नाओं के साथ अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह देने की तलकीन की। रियासत में जारी पंचायत इंतखाबात के 2 मराहिल में बीजेपी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है और तीसरे मरहले में कामयाबी के लिए जोर लगा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इटला राजेंद्र ने करीमनगर जिले में पंचायत इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। इटला राजेंद्र ने करीमनगर जिले के जमीकुंटा मंडल में बीजेपी के ताईदी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई। इटला राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी के
ताईदी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि देही सतह पर तरक्याती कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इटला ने कहा कि बीजेपी तरक्की के जज्बे के साथ काम करने वाले उम्मीदवारों की तायद कर रही है और चाहती है कि अवाम इन्हें अपने वोट के जरिए मुंतखब करें। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो पार्टी और झंडे को तरजीह ना दे बल्कि तरक्की के जज्बे को सामने रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार तरक्की के लिए काम करने का जज्बा रखते हैं और अवाम की बेहतरी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार ओहदा हासिल करने के चाहते हैं और इन्हें तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने क्रिसमस के मौके पर खुशी, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को उजागर करते हुए कहा, क्रिसमस अमन, रवादारी और बाहमी हमदर्दी का दर्स देता है। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसीह मुलाजमीन की जानिब से मुनक़दा क्रिसमस तक़रीब से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने अपनी तालिबे इल्मी के आयाम को याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक मसीही तालीमी इदारे में तालीम हासिल की, जहां हर साल क्रिसमस को हम आहंग और गैर सगाली के माहौल में मनाया जाता था। उन्होंने क्रिकेट मैचेस खेलने की यादें ताज़ा करते हुए कहा कि इन तजुर्बात ने इन्हें नज़्म व ज़ब्त, टीम वर्क और बाहमी एहतराम जैसी इख्तिदार सिखाई। वजीर ने कहा कि क्रिसमस हमें ज़रूरतमंदों के साथ बांटने, एक दूसरे का ख्याल रखने और मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान रिश्तों को मजबूत बनाने की तलकीन करता है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत तमाम मजहब के त्योहारों को भरपूर अंदाज में और सरपरस्ती करेगी और मसीही बरादरी के मसाइल के हल के लिए भी संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। जबकि उन्होंने मसीह बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की करते हुए अमन, खुशहाली और मसरत की दुआ की। कांग्रेस के साबिक रुकने असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने दावा किया कि कविता के BRS से मुस्तफी होने की वजह साबिक वजीर टी हरीश राव नहीं है। इस ताल्लुक से कविता जो कुछ बयानबाजी कर रही हैं वो झूठ पर मबनी है। जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कविता महज KCR की दुख्तर होने की वजह से ही सियासतदां बनी हुई हैं, वरना इनका शख्सी तौर पर कोई सियासी वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि खानदान में जो कुछ भी हो रहा है वो BRS का दाखिली मसला है, इसमें कांग्रेस कायदीन को नहीं घसीटना जाना चाहिए। टी जग्गा रेड्डी ने कहा कि जब YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में वो खुद भी BRS से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उस वक्त रियासत भर में बल्दी इंतखाबात में BRS ने सिर्फ सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिले में कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा BRS को कहीं भी कामयाबी नहीं मिली थी। इसी वजह से वो BRS को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा YS राजशेखर रेड्डी इन्हें पसंद भी करते थे। రాజశేఖర రెడ్డి ఆహ్వానం మేరకే నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ వదిలి బయట కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళడం జరిగింది। నేను కాంగ్రెస్లో పోవడానికి హరీష్ రావు మీద కోపము కాదు, హరీష్ రావు మీద ద్వేషము కాదు, ఆ నిర్ణయానికి హరీష్ రావుకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు। ఆయన పిలవడము, ఐఐటి నేషనల్ హైవే రోడ్డు ఇస్తా అనడము, నేను పోవడము, రెండిటికి శంకుస్థాపన, రెండిటికి ఇనాగ్రేషన్లు అయిపోయినాయి। ఇప్పుడు దాదాపు ఐఐటిలో ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు దాదాపు 1500-2000 మంది ఎంప్లాయ్మెంటు, ఆ కందికి సంబంధించి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఒక 500-600 మంది ఇప్పటికి వాళ్ళందరూ జాబ్ చేస్తున్నారు। ఇంకా డెవలప్ అయితున్న కొద్దికి అది అవుతుంటుంది। ఇది నిజము, ఇదే వాస్తవం। జగ్గారెడ్డి ఏదున్నా ఉన్నది ఉన్నట్టే చెప్తాడు। నేను అది వేరు చెప్తే కదా, హరీష్ రావుని నేను రాజకీయంగా తిట్టడం వేరు, కానీ సంబంధం అసలు నేను కోపంతో పోనే లేదు, మళ్ళీ అది తప్పు కదా అనడం, ప్రచారం చేయడము। నేను ఫైటర్ ముఖముఖండి అంటే కదా, హరీష్ రావు ముఖముఖండి అన్న। రాజకీయంగా ఎప్పుడు హరీష్ రావు టార్గెట్లోనే పెడతా, ఆయన నన్నే మూకోడు। మా ఇద్దరు తేడా అంటే నేను ఫ్రంట్కేజ్ కొట్లాడితే ఆయనకి ఎంకేజ్ కొడుస్తాడు, ప్రాబ్లం అంతే। హరీష్ రావు నేను తేడా ఆడుంటుందంటే నేను ముందుకేజ్ కత్తి పడుతుంటే ఆయన వెనకేజ్ తడకనే పడుస్తాడు వచ్చిగా। అది రాజకీయ ఎవరి దానికి ఉంటుంది కదా। అది కూడా నేను హరీష్ రావు వెనకేజ్ పొడిస్తే కూడా తప్పనా? రాజకీయం అదొక రాజనీతి, ఎట్లకేజ్ పొడిస్తే పొడిచిండా లేదా లెక్క అది అనమాట। అది పొడిచినా సచ్చిండా లేదా
ఎట్లా చచ్చిండు ఆయన చూస్తాడు ఎవడన్నా. కాకపోతే ఆలోచన విధానాలు వేరుంటాయి. కాబట్టి నేను ఏది కూడా అట్లా ఖరాబ్ అవకాశం ఎవరికి ఇవ్వను నేను. అందుకే మీరు పదే పదే అడుగుతున్నారని. లేకపోతే నాకు ఇంపార్టెంట్ హరీష్ రావుది, ఎందుకంటే అది అనవసరంగా ఫాల్స్ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. అది रियासती वजीर बराए अपाची व सिविल सप्लाईज कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज हुजूर नगर हल्के असेंबली में मुकामी सहाफियों के साथ वॉक दी टॉक में हिस्सा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने सुबह सवेरे सहाफियों को मदऊ किया और इनके साथ हल्के में पैदल चलते हुए मुख्तलिफ उम्र पर बातचीत की और नामा निगारों के सवालात के जवाबात भी दिए। पैदल चलते हुए रास्ते में उन्होंने सहाफियों के साथ चाय नोशी भी की और गाँव वालों से बातचीत भी की। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर गांव की आवाम से मुलाकातें करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि वो पंचायत इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों को मुंतखब करें जो गांव की तरक्की के लिए काम करें और देही इलाकों में सहूलियात को बेहतर बनाने का अज़्म रखते हो। वाज़ेह है कि रियासत में पंचायत इंतखाबात के 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरे मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं। ताहाल 2 मराहिल में कांग्रेस के ताइदी उम्मीदवारों की अक्सरियत ने कामयाबी हासिल की है, जबकि पार्टी तीसरे मरहले में भी अपने ताइदी उम्मीदवारों को मुंतखब करने जद्दोजहद कर रही है। मुकामी नामा निगारों ने उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से इन्हें वॉक दी टॉक के लिए मदऊ किए जाने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि ये एक अच्छा तजुर्बा रहा है। तेलंगाना और हैदराबाद में शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र मौसमियाती महकमा ने सर्दी की वार्निंग जारी रखी है, जिसके तहत आइंदा चंद रोज में रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत खतरनाक हद तक गिर जाने की तवक्के है। महकमा ने येलो अलर्ट जारी करते हुए शहरियों से एहतियात बरतने की हिदायत दी है, जबकि धुंध के इम्कानात भी 17 दिसंबर तक रहने का इम्कान है। माहिरीन मौसम के मुताबिक 16 ता 18 दिसंबर के दौरान रात के दर्जे हरारत में मामूली इजाफा होगा, लेकिन सर्दी बरकरार रहेगी और 19 ता 22 दिसंबर शदीद सर्दी की ताकतवर लहर मुतवक्के है, जिसमें शुमाली और मगरबी अजला के अलावा हैदराबाद के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत रिकॉर्ड अदद तक गिर सकता है। गुज़िश्ता रोज रियासत में कम से कम दर्जे हरारत कोमरमभीम जिले में 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड और हैदराबाद के मारेटपल्ली में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को सुबह के वक्त सफरी मनसूबा बंदी में एहतियात बरतने, गर्म लिबास इस्तेमाल करने और कमजोर अफराद और बच्चों की हिफाजत करने की ताकीद की है, क्योंकि आने वाली सर्दी के असरात आम शहरी जिंदगी पर नुमायां होंगे। हैदराबाद इस्लामिक स्कूल डबिलपुरा में तलबा के दरमियान झगड़े के दौरान 9वीं जमात के तालिब इल्म शोएब के जख्मी होने के वाक़े के बाद ऐवान मुखन्ना याखुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी तालिब इल्म की इयादत की। बताया गया कि शोएब को नाक की हड्डी में फ्रैक्चर आया है और वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गया था, जिसके बाद फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इस वाक़े पर रेन बाजार पुलिस ने MLC केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। MLA जाफर हुसैन मेराज ने स्कूल इंतजामिया से भी फ़ोन पर बातचीत करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की, जिस पर इंतजामिया ने तालिब इल्म को बेहतर और मुकम्मल इलाज फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वाक़े के बाद तलबा की हिफाजत और स्कूली नज़्म व ज़ब्त पर सवालात उठने लगे हैं, जबकि मुकामी अवाम ने अवामी नुमाइंदों की बरवक्त मदाखलत को सराहा। डबिलपुरा बीके अलावे के बाजू में एक हैदराबाद इस्लामिक स्कूल है। उस स्कूल के अंदर हफ्ते के दिन करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपस में 9th क्लास के 2 बच्चे आपस में लड़े, जिसमें शोएब नाम करी बच्चे को काफ़ी मार पड़ा, नाक की हड्डी डिसलोकेट हो गई और वो बच्चा अनकॉन्शियस हो गया था सैटरडे के दिन। उसकी इत्तला स्कूल वालों ने पेरेंट्स को दी, पेरेंट्स ने लाकर उरूज हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जैसे ही आज वो पेरेंट्स का मुझे फ़ोन आया कि हमारे बच्चे को ऐसा हैदराबाद इस्लामिक स्कूल में मारे, मैं फौरी यहाँ पे उरूज हॉस्पिटल आया। बच्चे को न सिर्फ देखा, इयादत किया, बल्कि रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी ये जैसे ही MLC केस था, रेन बाज़ार पुलिस आई, उन्होंने भी इसकी नोट लिया है। हम इमीडिएट इसको चेक करेंगे और स्कूल के मैनेजमेंट को हमने बात करके मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई
आपके स्कूल के अंदर ये जो मारा पीटी हुई है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी नेग्लिजेंसी हो सकती है। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चे जो फ़र्ज़ करिए हाई स्कूल में आते हैं तो थोड़ा जज्बाती होते हैं, उसको स्कूल के ज़िम्मेदारों का भी काम है कि उसके ऊपर तवज्जो दे। अभी हमने आकर लड़के के वालिद नहीं है, उनकी वालदा और दूसरे लोगों से भी मुलाकात की, उनके चीचा से भी मुलाकात की है, भाई से भी मुलाकात की। इंशाल्लाह ट्रीटमेंट चल रहा, स्कूल वाले भी खुद अभी आएंगे, आके जो भी होता उसको बात करके ये चीज़ को यहाँ पर जो इलाज हो रहा उसको बेहतर इलाज कराने के साथ साथ स्कूल वालों ने ये एश्योरेंस दिया है कि हम जो भी है टेक केयर कर लेंगे। तो यही चीज़ है, मैं ख़ास तौर से ये बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग पढ़ने के लिए आपके माँ बाप, इस माँ बाप का मुस्तकबिल संवारने का है, खुद का मुस्तकबिल संवारते हैं, माँ बाप की मदद के लिए आपको पढ़ाया जाता है। ये ख़ास तौर से ख्याल रखना बच्चों को बेइंतहा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। इस तरह के वाक़यात मुसलसल पेश आने की वजह से अवाम में बेचैनी और खौफ की कैफियत पैदा होने लगी है। गुज़िश्ता शब शहर के टोली चौकी इलाके में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी में पैरामाउंट कॉलोनी के गेट नंबर 4 के करीब 24 साल इरफान नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पता चला है कि बिलाल नामी नौजवान ने इरफान को चाकू से हमला करते हुए हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बिलाल और अफान के छोटे भाई अजहान में किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इरफान इस झगड़े को सुलझाने के लिए वहां पहुंचा था कि बिलाल ने इस पर ही चाकू से वार करके हलाक कर दिया। बिलाल ने चाकू से इरफान के सीने पर वार किया था। शदीद जख्मी हालत में इरफान को दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही जख्मों से जानबर ना हो सका। कहा गया है कि इत्तला मिलने पर टोली चौकी पुलिस की टीम फौरी वहां पहुंची और इसने बिलाल को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। जीएचएमसी वार्ड्स की नई हदबंदी के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन। हदबंदी एकतरफा और गैर मुनसिफाना करार। हदबंदी पर एमआईएम समेत दीगर जमातों के भी रस्मी एतराज़ात दायर। वोट चोरी हमारे वजूद का मसला। हुकूमत अक़लियतों और पसमानदा तबकात को वोट के हक से महरूम करना चाहती है। रेवंत रेड्डी का दिल्ली में वोट चोरी रैली से खिताब। रियासत में पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला। देही इलाकों में कांग्रेस की सबकत बरकरार। 2219 ओहदों पर कामयाबी। बीआरएस को 1182 ओहदे हुए हासिल। तेलंगाना और हैदराबाद में शदीद सर्दी की लहर। महकमे मौसमियात का येलो अलर्ट जारी। 19 ता 22 दिसंबर ताकतवर सर्दी की लहर का इम्कान। टेम्परेचर रिकॉर्ड सतह तक गिर सकता है। और हैदराबाद में 2 हफ्ते में 8 कत्ल की वारदातें। ताज़ा तौर पर टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी के करीब 24 साल नौजवान इरफान को मौत के घाट उतार दिया गया। झगड़े में मदाखलत पर भाई ने ही भाई को मार डाला। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।